असली बहू कौन? पुष्पा निहायत ही कंजूस और आलसी औरत थी। वो अपनी बहू के ऊपर रौब जमाती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। अरे ओ बबीता, जाकर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आओ। लेकिन मम्मी जी, सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाने की क्या जरूरत है? घर के पास सब्जी वाले भैया ठेला लेकर आते ही होंगे। नहीं नहीं, वो कलमुहा सब्जी के दुगने दाम लेता है और तो और उसकी सब्जी खाकर मुझे गैस हो जाती है। तू सब्जी मंडी चली जा। लेकिन मम्मी जी, इस वक्त कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिलेगा। रिक्शा और ऑटो की क्या जरूरत है? तू जो मेरे बेटे की कमाई की दबा दबा कर रोटी खाती है, उसे भी तो पचाना पड़ेगा ना। अपने पांव गाड़ी का इस्तेमाल कर और सब्जी लेकर आ। बबीता भरी धूप में पैदल 3 किलोमीटर चलकर सब्जी मंडी जाती है और वहां से सब्जियों का भारी झोला उठाकर वापस लेकर आती है। गर्मी की वजह से उसका बुरा हाल हो जाता है। जब वो घर आती है तो उसकी सास पुष्पा की सहेली पूनम आई होती है। तेरी बहू कितनी मेहनती है, घर का सारा काम संभालती है, तेरा ख्याल रखती है, तेरे बेटे अमित की सारी जरूरतें पूरी करती है। अरे पूछो मत, मैं तो इस कोठिया से परेशान हूँ, एक काम ठीक से नहीं करती। क्यों रे, आने में इतनी देर क्यों हो गई? वहां मुजरा देखने रुक गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए उसे बनवाने में वक्त लग गया। देखो आज की छोरी को, सास घर पर भूखी बैठी है लेकिन इन्हें अपने चप्पल की फिक्र है। मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर खाना बना। बबीता मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। तुझे पता है वो पड़ोस वाली शांता, उसकी बहू ने उस पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया है। अभी वो जेल की हवा खा रही है। तेरे पास अभी भी वक्त है, संभल जा। मैं किसी से डरती हूँ क्या? एक दिन बबीता घर की सफाई कर रही थी और गलती से उसके हाथ से शीशे का फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। पुष्पा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बबीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। ये क्या तुम्हारे मायके से आया था जो इसे गिराकर फोड़ दिया? सफाई करने में गलती से गिरकर टूट गया है मम्मी जी। तुम जैसी नालायक बहू ही मेरी किस्मत में लिखी थी। तभी वहां अमित आ जाता है। पुष्पा अमित के सामने झूठ मूठ का रोने का दिखावा करने लगती है। देख बेटा, ये तेरे पापा की फेवरेट फोटो फ्रेम थी और इस निर्मोही ने मुझसे मेरे पति की आखिरी अमानत भी छीन ली। ये सब क्या है पुष्पा? मुझे पता है तुम्हारे माँ के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा बेटा तो बहुत भोला है, कभी तुझे कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब तू पूरी सर पर चढ़ जाएगी। अमित गुस्से में बबीता को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। बबीता वहां से रोते हुए चली जाती है। पूरे 2 दिन हो जाते हैं और बबीता घर पर नहीं आती। कहीं वो करम चली सच में गुस्सा होकर तो नहीं चली गई। जैसी भी थी मेरे घर का सारा काम तो कर देती थी, उसके बिना तो चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ रही है। मुझे बबीता की बहुत फिक्र हो रही है, हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तभी बबीता वहां मुंह में चिंगम चबाते आ जाती है। उसके चाल ढाल बदले हुए से लग रहे थे। पुष्पा बबीता को देखकर राहत की सांस लेती है। क्यों रे करम चली, कहाँ मर गई थी तू 2 दिन के लिए? तुझे पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। बबीता तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए गायब हो गई होगी। इसे तो इस बात की सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ही ना करे। पुष्पा बबीता पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि बबीता उसका हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ देती है। क्यों रे बुढ़िया, मरने की उम्र में तुझे जवानी चढ़ी है? आज तक मैं तेरी सारी बात चुपचाप मान ले रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। अमित मुझे बचाओ, देखो लगता है इसके दिमाग पर असर हुआ है। अमित अपनी माँ पुष्पा को बचाने आता है। तभी बबीता अपनी कमर से चाकू निकालकर उसके गले पर लगा देती है। क्यों रे झिंगुर, मैं अपना घर बार सब छोड़कर तेरे साथ शादी कर यहाँ चली आई। तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपनी धर्म पत्नी की इज्जत करे? ये क्या कह रही हो तुम? ये सब गलत है। आज से तुम दोनों मेरी सेवा करोगे। मेरे बाप से जो 2 लाख रुपए दहेज में लिए थे वो सब मुझे वापस चाहिए, और अगर जरा भी अपनी जुबान से आवाज निकाली तो मैं तुम दोनों को दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर कर दूंगी। मेरी प्यारी बहू, बोल दे सब गलत है, मेरी प्यारी बेटी है ना तू? चल हट रे बुढ़िया,
जाकर मेरे लिए कुछ खाने का बना कर ला, बहुत भूख लगी है मुझे। बबीता अमित और पुष्पा को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। पुष्पा से घर का सारा काम करवाती है और खाना भी बनवाती है और अमित के सारे पैसे अपने पास रख लेती है। हाय राम, काम करके मेरी कमर अकड़ गई। मुझे लगता है बहू के सर पर चोट लगी है, जिस वजह से सठी आ गई है ये। जरा धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगी तो हमसे उठक बैठक करवाएगी। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने आज तक बहू पर इतने अत्याचार किए कि भगवान इन सब का बदला ले रहा है। तभी बबीता वहां आ जाती है। क्या बात हो रही है माँ बेटे में? जाओ जाकर सो जाओ, कल सुबह छत और आंगन की भी सफाई करनी है। पुष्पा और अमित जाकर सो जाते हैं। बबीता रात के 12 बजे गेट खोलकर 3-4 अपने पहलवान साथियों को बुला लेती है और सभी बैग में कीमती सामान भरने लगते हैं और बबीता पीछे गेट पर सभी की रखवाली कर रही होती है। तभी अमित की नींद खुलती है। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। अमित की आवाज सुनकर पुष्पा भी वहां आ जाती है और बाहर वाले गेट से बबीता अंदर आती है। अरे संगीता, तुम तो पिछले वाले गेट पर रखवाली करने गई थी ना, फिर ये आगे वाले गेट से कैसे आई? कौन संगीता? मेरा नाम बबीता है, इस घर की असली बहू। तभी वहां पर बबीता की हमशक्ल संगीता घर के अंदर से आती है। संगीता उन सबको देखकर भोली बनने लगती है। ये लोग कौन है अमित? मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो बबीता, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों में से मेरी असली बहू कौन है? माँ जी, मैं ही आपकी असली बहू हूँ। ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं ही इस घर की असली बहू हूँ। अभी मैं इस बात का फैसला कर दूंगी कि तुम दोनों में से मेरी असली बहू कौन है। तुम दोनों मेरे बगल में आ जाओ और मेरे हाथों से मुझे अपनी तरफ खींचो। जिसने मुझे सबसे पहले अपनी तरफ खींच लिया वही मेरी असली बहू है। संगीता और बबीता दोनों मिलकर पुष्पा को उसके हाथों से खींचने लगती हैं। बबीता जानती थी कि पुष्पा के कंधों में हमेशा दर्द रहता है, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। इस वजह से बबीता पुष्पा का हाथ छोड़ देती है। मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती। आपके कंधे के ऑपरेशन की वजह से आपको कंधे में हमेशा दर्द रहता है। यही मेरी असली बहू है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है। उस दिन गुस्से में मैं घर से चली गई थी। रास्ते में मुझे संगीता मिली और इसने मुझे किडनैप कर खाई में फेंक दिया, लेकिन किसी तरह मेरी जान बच गई। अभी सही वक्त पर मैं पुलिस को लेकर यहाँ आ गई, नहीं तो भगवान जाने के लोग क्या करते। हम लोग तो छोटी मोटी चोरियां करके अपना शौक पूरा किया करते थे। मेरी शक्ल बबीता से हूबहू मिलती थी। बबीता देखकर अच्छे घराने की लग रही थी, इसलिए हमने ये खेल रचा। पुलिस संगीता और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुष्पा बबीता से माफी मांग लेती है और कभी उसे ताना नहीं मारने की कसम खाती है। हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धासु